वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट्स हैं। इन चारों पार्ट्स में कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि आपको ये चेक करना है कि जब इन पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो वहां पर जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होंगे, इनफाइनाइट होंगे या फिर कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा। और लास्ट में एक और बात भी कही गई है कि जिस भी इक्वेशन के सॉल्यूशन यूनिक होंगे ना, तो आपको उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके भी दिखाना है। यस माय फ्रेंड्स। और अगर जिस इक्वेशन के सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे या फिर सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा, उसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से, जहां पर दो इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है x - 3y - 3 = 0 एंड सेकंड इक्वेशन इज 3x - 9y - 2 = 0। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये गिवन इक्वेशंस जो हैं, इनके सॉल्यूशन यूनिक है, इनफाइनाइट है या फिर कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों, हमें जान चुके हैं, हमें स्टडी कर चुके हैं इस चैप्टर में कि जब भी हमारे पास कुछ पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन होती हैं, वहां पर अगर a1 a2 और b1 b2 की रेशियो अनइक्वल आती है तो उस केस में गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन यूनिक होते हैं। और अगर दोस्तों a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इनकी रेशियो आपस में इक्वल आ जाए तो उस केस में गिवन इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और लास्ट में हमने ये स्टडी किया था दोस्तों कि जब a1 a2 और b1 b2 की रेशियो इक्वल आ जाए बट वो रेशियो की जो वैल्यू है c1 c2 की रेशियो की इक्वल ना हो, तो उस केस में गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होते। तो आइए अब शुरू करते हैं, देखते हैं कि यहां पर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो देखिए, हमें पता है कि इन सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें यहां पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू चाहिए होगी, तभी तो हम चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमें इन सभी वैल्यूज को निकालने के लिए अपनी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना होगा, जो कि होती है ax + by + c = 0। बट यहां पर तो दो इक्वेशन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए a b c की जगह a1 b1 c1 मान लेंगे और सेकंड इक्वेशन के लिए a2 b2 c2। अब दोस्तों, अपनी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। कैसे? देखिए, जो आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहां पर सबसे पहले तो x वेरिएबल है, उसके बाद y है, देन कांस्टेंट और उसके बाद राइट हैंड साइड में 0। बट क्या ये चीज आपकी गिवन इक्वेशन में भी है? चेक करते हैं। सबसे पहले x वेरिएबल, उसके बाद y, उसके बाद कांस्टेंट और राइट हैंड साइड में 0 है। परफेक्ट, यानी कि गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जब आप फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? a1x को जब x से कंपेयर किया जाएगा तो देखिए x के साथ तो कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं 1 लेट कर सकता हूं, तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसी दोस्तों, जब आप b1y को -3y से कंपेयर करेंगे तो b1 की वैल्यू -3, और लास्ट में जब c1 को -3 से कंपेयर करेंगे तो c1 की वैल्यू -3। और सिमिलरली जब आप सेकंड इक्वेशन को अपनी सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपके पास a2 b2 c2 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आइए अब हम यहां पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की रेशियो फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो शुरू करते हैं। a1 डिवाइड बाय a2 जो कि होगा 1 डिवाइड बाय 3। सिमिलरली b1 b2 की रेशियो लेंगे तो होगा -3 बाय -9। अब देखिए, ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3, ये कैंसिल आउट, और 3 बाय 9 को जब फर्दर सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बाय 3, यानी कि b1 b2 की फाइनल रेशियो आएगी 1 बाय 3। और लास्ट में c1 c2 की रेशियो हो जाएगी -3 डिवाइड बाय -2। ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, ये भी कैंसिल आउट, फाइनल आंसर इज 3 बाय 2। अब जरा देखिए यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको कि a1 a2 और b1 b2 की रेशियो तो आपस में इक्वल है। परफेक्ट, बट ये जो a1 a2 और b1 b2 की जो रेशियो आई है दैट इज 1 बाय 3, क्या ये c1 c2 की रेशियो की इक्वल है? नहीं, ये तो अनइक्वल है उसके। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? यस, लास्ट, जो हमें बोलती है कि ऐसे केस में जो गिवन इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। और अगर सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है तो हमें अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस चलते हैं अब हमारे सेकंड पार्ट पर। अब सेकंड पार्ट में भी देखिए दो इक्वेशंस हैं, आइए इसे पिक करते हैं। दैट इज 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8। अब दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे चेक करना है कि क्या इस गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन यूनिक है, इनफाइनाइट है या फिर कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो शुरू करते हैं। हमें जानते हैं कि हमें इन कंडीशंस को देखने के लिए सबसे पहले a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू चाहिए। तो हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम हमारी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। बट आप भी जानते हैं, कंपैरिजन करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि आपकी गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ही होनी चाहिए। तो चेक करते हैं। सबसे पहले x वेरिएबल, उसके बाद y, उसके बाद कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट राइट हैंड साइड में 0 भी नहीं है, ये प्रॉब्लम है दोस्तों। राइट हैंड साइड में 0 होना बहुत जरूरी है। तो फिर ऐसा करते हैं, जो 5 और 8 है इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो अब ये जो इक्वेशन बनी है ये स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है। तो चलिए अब कंपैरिजन करते हैं। जब आप फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपके पास a1 की वैल्यू आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू 1 एंड c1 की वैल्यू -5। और इसी तरीके से जब आप सेकंड इक्वेशन को सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपको a2 b2 c2 की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो आइए रेशियो
रेशो फाइंड आउट करते हैं। a1 डिवाइड बाई a2 दैट इज 2/3, उसके बाद b1 डिवाइड बाई b2 होगा 1/2 एंड लास्ट में c1 डिवाइड बाई c2 इज -5 डिवाइड बाई -8, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, कैंसिल आउट, फाइनल एक्सप्रेशन इज 5 डिवाइड बाई 8। तो जरा देखिए a1 और a2 की जो रेशो है वो b1 b2 की रेशो के इक्वल है, बिल्कुल नहीं। तो देखिए यहां पर हमारी फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई होगी कि अगर a1 a2 और b1 b2 की रेशो इक्वल नहीं होती तो उस केस में दोस्तों गिवन इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं दोस्तों, यानी कि ऐसे इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। और हमें इस क्वेश्चन में बोला गया था कि जिस भी इक्वेशन के सॉल्यूशन यूनिक होंगे हमें उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व भी करना है। तो आइए अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना होगा और उसकी हेल्प से हम हमारी गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, यानी कि x और y की वैल्यू को हम निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का पहला इंपॉर्टेंट स्टेप यह है कि आपको अपनी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, और ये तो हमने अभी किया था दोस्तों जब हम 5 और 8 को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे थे। तो यहां तो हमारा काम ऑलरेडी हो चुका है। अब सेकंड स्टेप ये होता है कि हमें हमारी गिवन इक्वेशन में से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकालनी है। अरे वाह दोस्तों, ये काम भी हमारा ऑलरेडी हो चुका है, हमने अभी तो निकाली थी सारी वैल्यू, सही है। तो बस दोस्तों इन दोनों स्टेप्स के बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही अप्लाई करना है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों इस मेथड में हम सबसे पहले एक चीज लिखते हैं, दैट इज BCAB, दैट्स इट। आपको इस चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, BCAB ये हम फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो इसके नीचे 1 लिख देंगे। अब दोस्तों इसी चीज को हम दोबारा से लिखेंगे BCAB, बट ये सेकंड टाइम लिखा है तो नीचे 2 आ जाएगा, सिंपल। नाउ स्टूडेंट्स यहां पर आप देख रहे हैं 3 ब्लॉक्स बन रहे हैं, B1 C1 B2 C2 का एक ब्लॉक है, उसके बाद C1 A1 C2 A2 का दूसरा ब्लॉक, और लास्ट ब्लॉक है दोस्तों A1 B1 A2 B2 का। अब मैथमेटिशियन ने इन ब्लॉक्स को नाम भी दिए थे और ये हम स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट ब्लॉक का नाम होता है X ब्लॉक, सेकंड इज Y ब्लॉक एंड थर्ड इज कांस्टेंट ब्लॉक दैट इज 1। तो अब स्टूडेंट्स यहां पर हमारे इस पूरे सेटअप में हमें क्या चाहिए, हमें A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू चाहिए, राइट। और ये सारी वैल्यूज हम अभी निकाल चुके हैं ना, तो बहुत सिंपल है, आप इन सब की जगह ये सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हर एक ब्लॉक को अलग अलग सॉल्व करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं X ब्लॉक को सॉल्व करूंगा। अब यहां पर X ब्लॉक को सॉल्व करें तो नीचे लिखेंगे X डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में दोस्तों हम इस ब्लॉक का सॉल्यूशन लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से, ऐसी तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, हम छोटी क्लासेस में भी ऐसे ही करते थे। जब 1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -8। अब उसके बाद देखिए 2 और -5 तो रह गए, इनको भी तो मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए मुझे -8 से 2 की तरफ वापस जाना होगा, और वापस जाने के लिए हम यहां पर एक नेगेटिव साइन लगाते हैं। और उसके बाद जब 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बन जाएगा -10। और दोस्तों अब इसी तरीके से हम y ब्लॉक को जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा, एंड लास्ट ब्लॉक भी दोस्तों इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब दोस्तों जो डिनोमिनेटर में हमारे पास इतने सारे एक्सप्रेशन है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि देखिए फर्स्ट अगर मैं देखूं तो -8 माइनस ऑफ -10, और दोस्तों देखिए -10 के बाहर भी माइनस लगा है, तो ये -10 के साथ लगे माइनस को चेंज कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। तो क्या बना, -8 + 10। सिमिलरली दोस्तों सेकंड जो रेशो है यहां पर भी ऐसा होगा, -15 + 16 हो जाएगा। और लास्ट तो देखिए बिल्कुल सिंपल ही है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। -8 + 10 जो कि होता है 2, -15 + 16 जो कि होता है 1, और लास्ट में 4 - 3 इज 1। अब मुझे तो x और y की वैल्यू चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए देखिए अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करूंगा तो यहां पर तो देखिए जो x की वैल्यू है वो y की फॉर्म में आ जाएगी, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलेगी। इसीलिए दोस्तों हम फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास x डिवाइड बाई 2 और लास्ट है 1 डिवाइड बाई 1। सो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन x की वैल्यू आ जाएगी 2। सिमिलरली दोस्तों जब आपको y की वैल्यू निकालनी है तो आप सेकंड और लास्ट एक्सप्रेशन को कंपेयर कीजिए, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। और यही चीज तो दोस्तों हमें फाइंड आउट करनी थी कि हमारी जो गिवन इक्वेशन थे उसके यूनिक सॉल्यूशन थे, और यूनिक सॉल्यूशन यही तो है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। ये है हमारी गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन। कितना इंटरेस्टिंग था। तो देखिए हमने हमारे इस क्वेश्चन 1 के फर्स्ट 2 पार्ट्स को तो बहुत अच्छे से सॉल्व किया। अब दोस्तों लास्ट के 2 पार्ट्स आप खुद ट्राई करना। सबसे पहले तो देखिए आपको चेक करना होगा कि जो लास्ट के 2 पार्ट्स में गिवन इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशन यूनिक है, इनफाइनाइट है, या कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर जिस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे आपको फिर उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व भी करना होगा। एंड स्टूडेंट्स जब आप इस थर्ड और फोर्थ पार्ट को खुद से सॉल्व करेंगे उसके बाद आप हमारे रिटन नोट से इनके सॉल्यूशन को वेरीफाई भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।